हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम करेंगे 4 ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने अस्तर यूज किया है वो किया है 1 मीटर। ठीक है, तो आपको 1 मीटर अस्तर ले लेना है। और यहाँ पर हम अस्तर को चेक कर लेंगे। हमारा अस्तर चेक करने के बाद हम अस्तर को फोल्ड करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो एक प्यारा सा करके ही जाना है, क्योंकि कमेंट अगर आती है तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको आपके अस्तर को बिछा लेना है। फोल्ड पार्ट अपनी ओर रखना है और जो ओपन पार्ट है वो आगे की ओर रख लेना है। उसके बाद हम लेंगे जो भी आपके ब्लाउज़ की लेंथ 4 ब्लाउज़ की, ठीक है, फ्रंट पार्ट, ओके, उसमें आपको कम से कम 2 इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि हमारा बेल्ट में भी स्टिच में 1 इंची जाता है ऊपर, शोल्डर पर 1/2 इंची, और जो कमर का जस्ट नीचे का रहता है उसमें भी हमारा 1/2 इंची जाता है। तो ऐसे करके आपको 2 इंच प्लस करके लेना है। जो भी आपके ब्लाउज़ की लेंथ है, ठीक है, जो भी आपके ब्लाउज़ की लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेनी है। और दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट कर देंगे। दोनों मार्किंग को आपको अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके बाद हम लेंगे शोल्डर। तो जो भी आपकी चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट का आपको डिवाइड बाय 6 पार्ट कर लेना है, तो आपका शोल्डर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम शोल्डर जो भी लेंगे आपको बता देंगे। यहाँ पर जो हमारी चेस्ट साइज है वो भी हम बताएंगे, कमर क्या है, चेस्ट क्या है, आर्म होल कितना रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर कितना लेंगे, ये सब जानकारी आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ पर आपको शोल्डर लेना है 6 इंच। फिर उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। तो आर्म होल भी आपको यहाँ पर 6 इंच लेना है। उसके बाद हम मेजर टेप को घुमाएंगे और 6 इंच की एक और मार्किंग करेंगे, ताकि जो आपकी आर्म होल और शोल्डर की लाइन है वो क्रॉस में ना हो। तो हम टक्स को टक्स से मिला लेंगे। लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपको करनी है चेस्ट की मार्किंग। अब यहाँ पर आपकी जो भी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है और चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम 1.5 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन, 1/2 इंच हम प्लस करेंगे हुकाई की पट्टी का। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर हम करेंगे कमर की मार्किंग। तो जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट लेना है। तो यहाँ पर हम 8 इंच 3 सूत के बराबर मार्किंग करेंगे। उसके बाद 2 इंच आपको टक्स का लेना है, 1.5 इंच हमारा रहेगा सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच ही हमारा रहेगा हुकाई की पट्टी का। ठीक है, अब इसके बाद हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे आर्म होल को डाउन। ठीक है, तो 1/2 इंच ही आपको आर्म होल को डाउन करना है इस तरीके से, और आर्म होल और शोल्डर की लाइन को आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पर 1 इंच की हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेजर टेप को रखना है शोल्डर से लेके आर्म होल तक, उसका आपको बीच सेंटर निकाल लेना है। जितना आपका बीच सेंटर निकालने पर आता है फिर उसको वापस से नाप लेना है कि कितना हमारा आया है, उतना ही आपको चेस्ट वाली लाइन पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर हल्के हाथ से हम डॉट डॉट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। इससे आपके आर्म होल में ना तो किसी भी प्रकार का रिंकल्स आएगा ना झोल आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे गले की मार्किंग। तो गले की मार्किंग आपको करनी है शोल्डर पर 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच। फिर 1/2 इंच ही हम ऊपर की ओर छोड़ देंगे मतलब आधा इंच। फिर नीचे की ओर हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमें रेडी लेंथ चाहिए 7 इंच। तो हम 7 इंच में 2-3 सूता कम मार्किंग करेंगे। ठीक है, तभी जाके हमारी जो गले की स्टिचिंग करने के बाद जो हमने मेजरमेंट द्वारा मार्किंग की है तभी वो सही आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको गले की मार्किंग करनी है। उसके बाद अब हम नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास रेडी ब्लाउज़ है तो रेडी ब्लाउज़ में नाप ले लेकर आप लोग ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। अगर वो नहीं है
तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको मार्किंग करनी है 11 इंच की। ठीक है, 11 इंच की मार्किंग क्यों की ये मैं आपको अभी बताऊंगी। अब ये मार्किंग करने के बाद आपको अब नीचे की ओर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो आपकी हुखाई की पट्टी है वहाँ पर आपको मार्किंग करनी है 3.5 इंच की। ठीक है, 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद आपको जो आपके ब्लाउज की फिटिंग की मार्किंग है ये वाली यहाँ पर हम करेंगे 3 इंच की। 3 इंच पर आपको 1 से 2 मार्किंग कर लेनी है। फिर स्केल से आपको मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। ठीक है, तो ये मार्किंग हमने स्ट्रेट कर ली है। उसके बाद हम बेल्ट की हल्के हाथ से कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों ने बेल्ट देखा होगा, बहुत से लोगों के बेल्ट में कॉर्नर नहीं होता है। हर किसी को ये कॉर्नर पसंद नहीं आता है, किसी को स्ट्रेट बेल्ट पसंद आता है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे बेल्ट की। ठीक है, बेल्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम करेंगे टक्स की मार्किंग। टक्स की विड्थ हमने यहाँ पर लिए 4.5 इंच। जो हमने 4.5 इंच लिया है उसके आगे 1 इंच लेना है, उसके पीछे भी 1 इंच लेना है। फिर हम जो 11 इंच पर मार्किंग की थी उस टक्स को हम नापेंगे। तो ये टक्स आपका कम से कम 2.5 इंच का होना चाहिए, 2.5 इंच से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो टक्स ली है वो आपको बता ही दी है किस तरीके से ली है। अब इसके बाद हम लेंगे निप्पल पॉइंट। ठीक है, जो भी आपका निप्पल पॉइंट है तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे निप्पल पॉइंट की। अब यहाँ पर हम टक्स को मिला लेंगे। टक्स की जो लाइनें हैं इनको आपस में आपको मिला लेना है। ठीक है, इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद दोनों साइड जो हमने 1 इंच प्लस किया है वहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दोनों साइड से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। इस तरीके से आपको टक्स की मार्किंग करना है। फिर जहाँ पर हमारी हुखाई की पट्टी लगाएंगे वहाँ का आपको निकालना है बीच सेंटर। तो यहाँ पर हम बीच सेंटर निकालेंगे। उसके बाद हम 2-2 इंच पर टक्स की मार्किंग करेंगे डिस्टेंस लेते हुए। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी टक्स की मार्किंग कर लेनी है 2-2 इंच वाली। तो यहाँ पर हम टक्स की लेंथ लेंगे। इस वाले टक्स की लेंथ आपको 3 इंच लेना है। रेडी लेंथ 2.5 इंच आना चाहिए। अब हम लेंगे आर्मोल वाली टक्स की मार्किंग करेंगे। जो आपने 2-2 इंच की मार्किंग की है उन्हीं मार्किंग से आपको मिला लेना है। और ये फिटिंग वाली साइड वाली जो मार्किंग है उसको भी हम मार्क कर लेंगे। इस तरीके से आपको समझ में नहीं आता है तो सर्कल बना के देखेंगे, एक गोला का गोल जैसा। ठीक है, इसको गोल करके देख लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हमने टक्स बराबर लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने 4 टक्स ब्लाउज की मार्किंग कर ली है। उसके बाद हम करेंगे गले की मार्किंग। तो यहाँ पर जो गले की मार्किंग है वो हम कुछ अलग करने वाले हैं, डिजाइनर। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे गले की मार्किंग। तो सबसे पहले जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है उसमें आपको इस स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है भी टाइप में। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मार्किंग करने के बाद आपको हल्के हाथ से डॉट डॉट बनाना है। हल्के हाथ से हम यहाँ पर डॉट डॉट बनाएंगे जैसे वी शेप हमारा होता है, थोड़ा सा हल्का सा गोलाई टाइप में। ठीक है, उस तरीके से आपको आपके जो ब्लाउज है उसकी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे अच्छे से इस तरीके से। तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ब्लाउज़ की कटिंग करना है आपको। जो भी आपने मार्किंग की है उसी के ऊपर से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है चारों तरफ से। अब चारों तरफ से कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर करनी है बेल्ट की कटिंग। तो हमने यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर ली है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बेल्ट की कटिंग कर लें। तो जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट